बनाओ कीर्तिमान। सबसे ज्यादा मतदान में आज मैं मौजूद हूं झाबुआ जिले की विधानसभा पेटलावद में। 1977 में अस्तित्व में आई इस विधानसभा में अब तक 10 चुनाव हो चुके हैं। इन 10 चुनाव में 6 बार कांग्रेस ने यहां पर जीत का परचम लहराया है और 5 बार यहां से बीजेपी जीती है। यहां से 2018 में विधायक के लिए बेल सिंह मेड़ा ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी की उम्मीदवार निर्मला दिलीप भूरिया को 5000 वोटों से पराजित किया था। अब जानेंगे जनता के बीच जाकर क्या वाकई में बेल सिंह मीणा ने यहां पर काम किया है। 2018 विधानसभा के चुनाव में जो वादे किए थे, क्या वो वादे धरातल पर उतरे हैं, पूरे हुए हैं? क्या किसान यहां का अब भी संतुष्ट है? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, बड़ी समस्या पलायन है। क्या अब तक इस पलायन को रोक पाने में ये विधायक अब तक क्या वो काम कर पाए हैं या कोई बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर लगवा पाए हैं जिससे पलायन को रोका जा सके? इन सभी मुद्दों को लेकर हम जाएंगे पेटलावद की आम जनता के बीच और जानेंगे कि विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। मैं मौजूद हूँ झाबुआ जिले की पेटलावद विधानसभा में। जिस चौराहे को नाम यहाँ पर स्मृति चौक दिया गया है, ये चौक को शायद ही पेटलावद वाले भूल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक जो बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 75 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ गई थी। एक बड़ा विस्फोट हुआ था जिसके कारण लोग यहाँ पर जिनकी मौत हुई थी। पेटलावद विधानसभा के लोग क्या कहते हैं विधायक को लेकर? क्या विधायक ने काम किए, नहीं किए? किस प्रकार से वो लोगों के बीच पहुँचते या नहीं पहुँचते? इन सब बातों को लेकर हम बातचीत करते हैं। आप पेटलावद विधानसभा में रहते हैं? हाँ, पेटलावद विधानसभा में रहता हूँ। एक श्रद्धांजलि चौक है, शायद ही इसको पेटलावद वाले भूल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी घटना में 75 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो अभी जो यहाँ के वर्तमान में जो विधायक हैं मेड़ा जी, क्या वो आप लोगों की बातों को सुनते हैं, आप लोगों के बीच पहुँचते हैं, मुलाकात करते हैं? हमारे अभी जो वर्तमान विधायक है वाल सिंह जी मेड़ा, वो सभी जनता की भी बात सुनते हैं, हर व्यक्ति से मिलते हैं, हर व्यक्ति के घर सुख में नहीं तो दुख में तो जाएंगे ही सही। और उनके 2008 में भी रहे विधायक, अभी 2018 से विधायक है। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है और बहुत सरल स्वभाव के हमारे विधायक हैं। अच्छा, एक बात की जाए यहाँ पर बस स्टैंड की। ये बस स्टैंड जो है अभी भी अस्थायी बना हुआ है। बात की गई थी 2018 विधानसभा में, वादे किए गए थे कि यहाँ पर एक स्थायी बस स्टैंड दिया जाएगा, एक फैक्ट्री लगाई जाएगी, अलग अलग वादे थे, लेकिन वो वादे क्या पूरे हुए हैं? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे नगर परिषद और मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की सरकार है और नगर पालिका में भी अध्यक्ष बीजेपी के, मगर आज तक बस स्टैंड, सब्जी मंडी, कुछ भी यहाँ पे तरीके नहीं हुई है, ना फैक्ट्री लगी है। यदि फैक्ट्री लग जाती तो हमारे यहाँ के जो पलायन होता है, अभी एक आपने घटना सुनी होगी, कोटा में 4 जूना पानी के लोग गैस के टैंक में गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। यदि यहाँ फैक्ट्री लग जाती है, और जबकि उद्योगिक क्षेत्र हमारे कसारवाड़ी में दे रखा है, मगर आज तक एक फैक्ट्री भी नहीं आई। अच्छा, पेटलावद एक बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे मिर्ची की खेती होती है, टमाटर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के लिए रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है सर। यहाँ सरकार 18 साल से लगभग बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार ने गरीबों के हित में लिए कोई काम नहीं किया है। अच्छा, उन्होंने हमेशा विधायक की बात करूं तो क्या यहाँ पर विधायक जो हैं कांग्रेस के मेड़ा जी, वो आते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से? जी, हमारे विधायक यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक वाल सिंह मेड़ा, वो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, यहाँ की आम जनताओं के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में साथ रहते हैं, उनके हर काम में बिल्कुल मेल मुलाकात, जीवित संपर्क है उनका, लोगों के बीच में हमेशा तत्पर रहते हैं वो। अच्छा, जो वादे किए थे 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान, वो पूरे हुए हैं? जिन्होंने वो वादे जो करे थे वो उन्होंने पूरे करे हैं। नगर पंचायत को 50 लाख रुपए दिए इन्होंने, जो आज तक बीजेपी के विधायक ने भी नहीं दिए होंगे। यहाँ की नगर पंचायत केवल भ्रष्टाचार करने में ही लगी हुई है। आज 1 साल भर हो गया, बाकी एक ईंट पेटलाद नगर में, पेटलाद नगर परिषद के नाम से एक ईंट भी नहीं लगी है। बस केवल भ्रष्टाचार और बीजेपी की परिषद ने केवल ही भ्रष्टाचार ही किया है यहाँ पे। अच्छा, क्या स्थिति है पेटलावद विधानसभा की? पेटलावद कहाँ रहते हो आप? मैं अनुमंतिया। विधायक कौन है आपके? वाल सिंह भाई मेड़ा। मेड़ा जी आते हैं विधानसभा में? आते हैं नहीं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। सड़कें वगैरह ठीक है, पानी वगैरह? सड़कें बना रहे हैं, बनवा रहे हैं। हाँ। तो 2018 से अभी तक बनी नहीं क्या सड़क? नहीं सर, पहले आवेदन दिया था, अब सरकार तो अब थी 15 महीने में गिरा दी। तब उन्होंने जैसे जैसे एक सड़क हमारे इधर कराई है, अब बन रही है। जी सर, बन रही है। यहाँ पे आप आते होगे तो यहाँ आने में भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अस्थायी बस स्टैंड है, बस स्टैंड भी परमानेंट नहीं है, यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ट्रैफिक की स्थिति खराब है। सर आवागमन के साधन तो सर समस्या आती है, ट्रैफिक रहती थी।
बीजेपी का परिषद। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं पेटलावत से हूँ। पेटलावत में विधायक से मुलाकात होती है आपकी? हाँ, विधायक से मिला, बढ़िया है विधायक है काम हमारा, किए हैं? बहुत अच्छा काम किया है। क्या क्या काम कर दिए विधायक? वो विधायक तो इतना काम करा है शायद किसी विधायक ने करा होगा। सारी पंचायत में काम उनका ही है, बहुत अच्छा काम करते हो। मेल जोल भी अच्छा है उनका। हाँ, मेल जोल अच्छा है। और विधायक साहब बार बार भी मुद्दा उठाते हैं बस स्टैंड का। बाकी ये लोग बीजेपी की सरकार है, ये वापस कोई सुनते भी नहीं है। और बस स्टैंड की वास्तव में बहुत समस्या है। और जैसे बस में से उतरते लेडीज से खुले में बैठती है, ना शौचालय है ना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और जैसे उज्जैन देवास ऐसे बसें लंबी लंबी सफ़र कर, और लेडीज से जैसे उतरती है तो खुले में बैठती बेचारी। वो इतनी परेशानी है। और बार बार मुद्दा ये उठाते हैं कि हम बस स्टैंड बना रहे। 18 साल हो गए अभी तक कोई बस स्टैंड नहीं बना यहाँ पे। बार बार हाँ, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता आते हैं बस ये देख जाते हैं कि हम बस स्टैंड बना रहे हैं। कोई अधिकारी भी ये नहीं कहता है कि मैं बस स्टैंड बनाने के लिए तैयार हूँ। क्या सर, बहुत बड़ी मांग है यहाँ पर। दादा कहाँ रहते हो आप? जो सर जो सर, विधायक कौन है? वल सिंह मेडा आते हैं कि नहीं? आते हैं। मुलाकात करते हैं? हाँ करते काम वाम हो रहे हैं? हैं। हाँ हो रहे। क्या क्या काम हो गए आपके? वहाँ हमारे वहाँ काम अभी जो तालाब का है, अभी एक तालाब मंजूर कराया और उसके बाद रोड का काम चबूतरा हुआ। एक बिजली माता बिजली जी मिल रही समय पे? हाँ मिल रही। ठीक चल रहा है मतलब? खेती करते हो, क्या करते खेती करते हैं। हो? अच्छा, क्या बोया है इस बार? सोयाबीन और कपास। सोयाबीन और कपास। हाँ। अच्छा, इस क्षेत्र में मिर्ची की भी ज्यादा खेती होती है, मिर्ची और टमाटर। मिर्ची और टमाटर। तो अभी तक यहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगी टमाटर को? यहाँ पर इतना उत्पादन होता है, टमाटर यहाँ से विदेश तक जाता है। अरे फैक्ट्री ठीक है, बाकी कफा वेसवानी दिक्कत में पड़ी रही है यहाँ। अच्छा, क्या दिक्कत आती है? का है जैसे कपास का वास्तविक सही भाव नहीं मिल रहा है सब का है। और टमाटर खर्चा 100% खर्चा और 50% की कीमत मिलती है यहाँ टमाटर और मिर्ची में। कोई फैक्ट्री है ही नहीं, नुकसान हो रहा किसानों को। अच्छा, फसल बीमा का पैसा मिल गया, नहीं मिला? नहीं मिला। कितने समय से नहीं मिला? अरे साहब हमारा तो गाँवों में तो कोई नाम पता ही नहीं है कि ये फसल बीमा का। अच्छा क्या? अच्छा, आप कहाँ से हैं? पेटलावत विधानसभा में क्या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इस विधानसभा? परेशानी तो पेटलावत विधानसभा में हमारे माननीय विधायक साहब भी उठाते हैं, विधानसभा में भी उठाते हैं। जैसे यहाँ की मूल परेशानी है एक बस स्टैंड, और यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सिविल हॉस्पिटल करोड़ों रुपए का बना है, खर्चा हुआ है, पर डॉक्टर की बहुत कमी है यहाँ। तो फिर अस्पताल तो मरीज पहुँच जाता है, लेकिन फिर उसका इलाज नहीं होता है। यहाँ से हमको गुजरात में जाना पड़ता है, दाहोद है, बड़ौदा है, इधर जाना पड़ता है। अच्छा, एक पलायन भी एक बड़ी समस्या है। पलायन तो इस झाबुआ जिले की मेन प्रमुखता से है पलायन तो, क्योंकि यहाँ पे पहले केंद्र में और राज्य में सरकार थी कांग्रेस की, तो रोजगार ग्रामीण योजना के अंतर्गत कई काम हुए, छोटे तालाब बने, बड़े तालाब बने। पर ये जब से 2004 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना बिल्कुल बंद कर दी है इन्होंने। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो रोजगार ठीक ठाक चल रहा है? अच्छा है। निकल जाता है, दिन काम हो जाता है? हाँ 200-300 रुपये हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर अस्थायी बस स्टैंड कितने समय से देख रहे हैं? ऐसा तो शुरू से है ऐसा स्थायी नहीं बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा। मांग तो लंबे समय से हो रही है। हाँ तो क्या करें। अच्छा, कभी विधायक से शिकायत नहीं करी कि विधायक हैं और यहाँ पर एक बस स्टैंड बना कर दें, अच्छा बस स्टैंड बने? 2018 के चुनाव में भी एक घोषणा की थी। हाँ की थी, पर अभी तक बना नहीं स्टैंड। विधायक आते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे? हाँ करते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। कभी कभी आते हैं, ऐसे काम वाम हो जाते हैं कि नहीं होते? काम करते हाँ हैं? काम तो हो जाता है। अच्छा काम हो जाते हैं, कर रहे हैं काम। हाँ। अच्छा, आप भी पेटलावत विधानसभा में रहते हैं? हाँ ये दुकान अपनी ही सामने। अच्छा, क्या यहाँ पर परेशानियाँ हैं? व्यापारी हैं आप, तो व्यापारियों की कोई परेशानियाँ हैं यहाँ? व्यापारी को तो किसी को परेशानी नहीं कुछ भी। विधायक अच्छे हैं, बढ़िया काम कर रहे विधायक, हैं। बढ़िया काम कर रहे इस बार व्यापारी किसकी सरकार बना रहा है मध्य प्रदेश में? हैं। जो है वही पुरानी अपनी तो, अच्छा, वापस रिपीट कर देंगे? बस वही आएगा मामा। मामा आएंगे। हाँ। अच्छा, बस स्टैंड को लेकर एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। बस स्टैंड की बात की जाए या फिर शौचालयों की बात की जाए, शौचालय यहाँ पर नहीं है, तो इसको लेकर कभी शिकायत नहीं करी विधायक से? ये शिकायत तो नरी चक्कर करी पर सुनते नहीं है और ध्यान नहीं देते। बस स्टैंड बहुत जरूरी है, सख्त जरूरी है। और शौचालय का बोल रहे तो शौचालय भी बहुत जरूरी है। लेडीसन कहाँ जाए, बाहर के आए तो परेशान हो जाती वो। अच्छा, गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है, लेडीसन वहाँ जाती है, इतने गाड़ी निकल जाती है, परेशान है लेडीसन। ये चीज़ बहुत जरूरी है।
जो वादे किए थे 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ के विधायक ने, वो पूरे हुए हैं? नहीं, कुछ हुए कुछ बाकी हैं। 2018 में जो चुनाव हुआ और हमने वादा किया, हमारी सरकार बनने पर 15 महीने की सरकार में जो हमने जो वादे किए, इस वादे पे हम खरे उतरे। यहाँ क्या है कि 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि परिषद भाजपा की बन रही है और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। हमने कुछ यहाँ के 15 महीने में जो हमने यहाँ से कोशिश करी थी कि यहाँ बस स्टैंड बनना चाहिए, कुछ ज़मीन भी हमने निकाली थी कि बस स्टैंड बन जाना चाहिए, लेकिन सरकार गिरने से हमारा जो बस स्टैंड का जो काम वो अधूरा रह गया। कांग्रेस के विधायक ने जो भी वादे किए थे या कांग्रेस ने जो भी वादे किए थे, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है और कोई भी ऐसे डेवलपमेंट के काम हुए नहीं कुछ जो भी किए होंगे उन्होंने। जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि भाई किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे 2 लाख तक का, या ऐसी जो भी दूसरे कहे थे कि बिजली फ्री कर देंगे, ऐसे जो भी वादे किए थे तो वो कहीं से कहीं तक कोई हुए नहीं है उनके पूरे। पेटलावद के पुराना बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर व्यापारी क्या सोचते हैं विधायक को लेकर, व्यापारियों से बात कर लेते हैं। भैया, काय की शॉप है? मेरा दवाई और बीज का काम है। अच्छा, विधायक को जानते हैं? हाँ, जानता है। कौन? वार्षिक महिला जी आते हैं, मुलाकात करते हैं? नहीं, मुलाकात होती है, लेकिन जो काम करना चाहिए वो धरातल पे वो काम नहीं होता है। अच्छा, जो 2018 विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। क्या क्या वादे तो बोले पेटलाद विधानसभा क्षेत्र को हम स्वर्ग बना देंगे, लेकिन एक तगारी मिट्टी भी कहीं नहीं डली हुई है। जो भी प्रयास हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने करा है। बाकी के विधायक ने तो हमारा कोई भी काम नहीं करा। विधायक एक्टिव नहीं है क्षेत्र में? ऐसे एक्टिव है, क्षेत्र में एक्टिव है, मिलना जुलना है, बाकी काम नहीं करते कोई भी। अच्छा, एक बस स्टैंड की भी एक बड़ी समस्या है यहाँ पर कि एक बस स्टैंड नहीं है अभी तक। बस स्टैंड की तो बहुत गंभीर समस्या है। मैं भी 3 बार पार्षद रहा हूँ, नगर पालिका उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, अभी मेरा बेटा भी पार्षद है। बहुत गंभीर समस्या है बस स्टैंड की, लेकिन बस स्टैंड को लेकर अभी सरकार की तरफ से या विधायक की तरफ से इसमें कोई भी लंबा प्रयास नहीं किया गया। प्रयास नहीं हुए। बस स्टैंड की एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। व्यापारियों की भी अलग अलग समस्या है। व्यापारी को कहना है कि विधायक जो हैं वो मुलाकात नहीं करते हैं। भैया, कौन है विधायक? वाल सिंह जी मेड़ा। आते हैं कि नहीं? आते हैं, मिलनसार आदमी, मुलाकात करते हैं। हैं। व्यापारियों के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं भी हो रहे हैं, दोनों चीज़ें। कौन से नहीं हो रहे? भाई जन मुद्दों जो ज्वलनशील मुद्दे पेटलावद के जो है क्या क्या उसमें सुधार आना चाहिए। क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे में भैया अब किसानों के मुद्दे बहुत सारे हैं और पेटलावद के विकास की बात भी करें तो कम हुआ है। एक अच्छी सरकार की आवश्यकता है। अच्छा, अगर यहाँ पर बात करें व्यवस्थाओं की, ट्रैफिक सुधार की, तो क्या स्थिति? बहुत जरूरी, बस एक स्थायी बस स्टैंड की बहुत आवश्यकता है। स्थायी बस स्टैंड पेटलावद में है नहीं, उसकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, इसके साथ देखा गया यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बस स्टैंड पर आने वाली महिलाएं भी खुले में जाने पर मजबूर होती हैं। एक बड़ी स्थिति यहाँ पर पलायन की है। पलायन वाला मुद्दा तो बहुत पुराना मुद्दा है, सालों से चलता आ रहा है। वो बहुत पुरानी समस्या है, उस पर रोक होना चाहिए। दादा, कहाँ से आए हुए? देतला से। अच्छा, क्या करते हो? बस खेती करते हैं। तो खेती इस बार क्या सोयाबीन बोई? क्या किया? सोयाबीन बोई। सोयाबीन बोई। अच्छा, पिछली फसल का जो बीमा था, जो फसलें खराब हुई थी, उसका बीमा मिला है कि नहीं? कहीं नहीं मिला था, बीमा फालतू बात है यार, क्या बीमा है? तो कभी विधायक साहब ने शिकायत नहीं की बीमा नहीं मिल रहा है, बीमा दिलवा? शिकायत नहीं करी, पण विधायक आते हैं कि नहीं आते? विधायक आते हैं ना, मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं ना, पण कहीं अमन फायदा है नहीं मिल रहा है। एक बड़ी समस्या रहती है खेत तक जाने के लिए रास्ते की, सड़क की। वो सड़कें बनी है कि नहीं बनी? नहीं है, बना ले सर। फिर कभी बोला नहीं कि सड़कें बनानी चाहिए खेत तक जाने के लिए? बोलना बोल रहे, पण कोई सुनवाई नहीं कर रहे ना। सुनता नहीं है? नहीं सुनता है कोई। इस बार किसान मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनाने जा रहा है? बस कांग्रेस की सरकार बनने चाहिए। अच्छा, हाँ, इस बार बन जाएगी? हाँ, बन जाएगी, नहीं बने पण बननी चाहिए, हमारा क्या है। अच्छा, हाँ, बस क्या क्या फायदे हो गए थे सरकार में? बस अभी तक कोई फायदा नहीं है यार, बीजेपी के राज में कोई फायदा नहीं मिल रहा है। पिछले कांग्रेस के राज में कुछ फायदे हुए क्या? अभी मिल रहा था यार, वो हमारे कृषि विभाग में भी मिल रहा था, हर जगह मिलता है।
खाद मिल रहे थे, बीज मिल रहे थे, अनुदान मिल रहे थे। तो अभी क्या स्थिति है? अभी कुछ नहीं मिल रहा? अभी तो अनुदान कोई नहीं है, खत्म कर दिया। खाद वाद भी नहीं मिल रही? नहीं मिल रहा। किसान जो है वो यहाँ पर परेशान है और भी व्यापारी जो हैं वो मौजूद हैं अपनी दुकानों के बाहर। व्यापार जरूर चल रहा है, लेकिन क्या सोचते हैं विधायक को लेकर व्यापारी, और उन लोगों से चर्चा कर लेते हैं। क्या विधायक कैसे हैं आपके? विधायक तो यहाँ कोई काम नहीं बन, निर्मला भूरिया थी जब, बहुत अच्छा काम हुआ यहाँ पे। यहाँ गार्डन का भी कब से पड़ा हुआ है, कम से 2-3 साल। यहाँ पे अध्यक्ष महोदय भी पहला था बटेवरा जी ने, उन्होंने भी अभी तक कोई वो पहला गार्डन का थोड़ा घना सामान भी लाया करे था, वो भी सामान भी गायब हो गया। यहाँ पे तो कोई सामान भी कहाँ गया क्या नहीं गया। अभी भी वहाँ पे एसपी इन्होंने मिट्टी, काली मिट्टी डलवा रखी है वहाँ पे, और जो था वो भी कीचड़ हो गया है। अच्छा, पेटलावद में मूलभूत सुविधाएं हैं कि नहीं? पानी, बिजली, सड़क? नहीं, ये तो बहुत अच्छी चल रही है मूलभूत। ये तो नगर पालिका के बहुत एक्टिव हो, अभी बीजेपी का है, अध्यक्ष है। अभी इस अभी जो नई पीढ़ी आई है उसमें बहुत अच्छा एक्टिव है। आप तो व्यापारी हैं, आपके पास में तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते होंगे, अपना दर्द भी बताते होंगे। ग्रामीण क्षेत्र की क्या स्थिति है? ग्रामीण क्षेत्र में काम हुए? काम तो होता ही नहीं कि सब विधायक सब जब कोई मतलब कोई धरना है, प्रदर्शन है या कोई हो, बस उनके बस वो काम करते हैं, बाकी तो कोई काम करता ही नहीं है। कोई आसपास के ये सब खड़े हैं सब जने, कोई है भी नहीं मूल सुविधा ऐसी कि वो चलो वो बात है कि वो बात है कि। अच्छा, व्यापारियों को व्यापार करने में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, कोई परेशानी व्यापारियों को हो रही है? नहीं, ऐसे कोई व्यापारी की परेशानी नहीं है। मंडी भी अच्छी चल रही है, अपने पेटलाद में भी अच्छी मंडी है, बामनिया मंडी है, सारंगी मंडी है, रायपुरिया है। बाकी मंडी में तो कोई तकलीफ नहीं आना व्यापारी को। बाकी कोई बस सुविधा यही है कि मतलब माल का आना जाना मतलब रहता ही है। वो तो बस जो सुविधा होती है, बस स्टैंड की सुविधा नहीं है, हाँ, ट्रांसफ़र की सुविधा मतलब वो कोई सुचारू रूप से नहीं है कि वो है। पार्किंग की व्यवस्था कोई है नहीं है, जैसे सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी है तो खड़ी है, वो भी है। कोई ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ पे है नहीं, तो आए दिन मतलब कोई कांड होता ही रहता है। अव्यवस्था ज़्यादा है? अव्यवस्था ज़्यादा है। कभी इसको लेकर शिकायत नहीं करी विधायक से कि ये अव्यवस्था? बहुत सारी व्यवस्था हो, बहुत सारी कितने बार ज्ञापन दिए, कितने बार वो हुआ, लेकिन सुनवाई होती ही नहीं है। बस होती है 2-4 दिन और रहेंगे ना, वापस वो बड़े हो जाएंगे। अभी 1-2 दिन बाद अभी भी आए थे वो, तो वो भी सब चले जाते हैं, 1-2 दिन करते हैं, वापस गाड़ी रास्ते में खड़ी रहती है। देख लो, आप भी देख लो, सड़कें पे गाड़ियाँ खड़ी है। काम भी हो रहा है, बाकी जो पेटलावद का होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। क्या काम नहीं हो रहा है? क्या बस स्टैंड का है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, सब्जी मंडी, व्यापारी मंडी भी है, बाकी चलती ही नहीं है वो मंडी। मंडी में व्यापार आसपास गाँव में व्यापार हो रहा है मंडी का, यहाँ पेटलावद में मंडी में कोई व्यापार नहीं हो रहा है। खाली पड़ी हुई, वीरान पड़ी हुई है, खाली दस्तावेज में है कि मंडी चालू है, बाकी 1 मिनट भी चालू नहीं है मंडी। यहाँ पे किसी को ही पूछ लो आप, कोई मंडी का व्यापार यहाँ है ही नहीं। मतलब चले तो पेटलावद का विकास भी हो। गाँव में सारंग की मंडी चल रही है, करवट चल रही है, बामनिया चल रही है, रायपुरा चल रही है, यहाँ पे लावारिस है मंडी। मैं मौजूद हूँ पेटलावद के जनपद कार्यालय के पास में, जहाँ पर युवा चाय की चुस्की लेते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मौसम का जरूर फायदा उठाया जा रहा है। हम यहाँ पेटलावद के रहने वाले हैं। जी, हम पेटलावद विधानसभा के ग्राम उम्मेदपुरा में रहते हैं हम लोग। अच्छा, अगर बात करूँ यहाँ के विधायक की, मीणा जी हैं, क्या वो विधानसभा में आते हैं, घूमते दौरे करते हैं? बिल्कुल निष्क्रिय है, बिल्कुल क्षेत्र में आते नहीं है, और उनके कार्यकाल में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ जिससे हम यहाँ की जनता खुश है उनसे। अगर बात करूं पेटलावद विधानसभा की, तो यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है पलायन। युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। आप भी एक युवा हैं, आपके भी कई दोस्त मित्र यहाँ से पलायन कर चुके होंगे, तो क्या कारण रहा इसका? बिल्कुल, देखो, सबसे बड़ी आदिवासी क्षेत्र है, 90% आदिवासी रहते हैं, और सबसे बड़ा मेन मुद्दा हमारा पलायन, स्वास्थ्य और रोजगार है। ये तीनों आज यहाँ अगर रोजगार मिलता तो हमारा समाज पड़ोसी राज्य गुजरात, राजस्थान में नहीं जाता। वहाँ पर हमारा समाज के लोग पलायन करते हैं, और सबसे उनके साथ घटना होती है, बलात्कार जैसी घटना, सिकल सेल जैसी बीमारियां हो जाती है, जिससे हमारे समाज को नुकसान होता है। आज हाल ही में 2 दिन पहले हमारे लोग पलायन पे गुजरात में थे और खेती बाड़ी में काम कर रहे थे। अचानक करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। तो सबसे बड़ा मेन कारण यहाँ पर पलायन का रहा है, और इससे बिल्कुल भी आदिवासी समाज में बहुत ही आक्रोश है। 70 सालों से दोनों पार्टियों ने बारी बारी राज किया, पर दोनों ने आदिवासी समाज को साथ धोखा किया है। जो आपका लुक है, ये कौन सा लुक कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। और ये आदिवासी जो भिली संस्कृति है,
जो भीलों का जो कल्चर है, जो पहनावा है, ये वास्तविक मूल कल्चर है और इसी से हमारी एक पहचान है। और इस पहचान को कई लोग अब जो है नए युवाओं को आप कैसे देखते हैं कि अब जो है जीन्स टी शर्ट में युवा आ गए हैं, पर आप उसी लुक में नजर आ रहे हैं, उस पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं? सर क्या है, ये आदिम संस्कृति है। जब धर्म इस देश में पैदा नहीं हुआ उसके पहले संस्कृति है आदिवासी की, और ये संस्कृति हम चाहते हैं कि भाई ये संस्कृति जितने भी हमारे भील, चाहे आदिवासी जो युवा है, चाहे बुजुर्ग, आज भी बुजुर्गों ने जिंदा रखी है संस्कृति को, परंपरा को, और हमारी जो बोली है उसको भी जिंदा रखा है। तो हम भी वो बुजुर्गों का जो कल्चर है उसको हम जिंदा रखें और आगे बढ़ाएं। अच्छा, अगर मैं बात करूं विधानसभा क्षेत्र की, कि पेटलावद विधानसभा क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति है? क्या सड़कें हैं खेतों तक जाने के लिए? बिजली पानी की व्यवस्था है? सर आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन हमें रोना आता है। आज रियल में दिल से हमें बहुत आघात होता है कि आज 70-75 साल है, बड़ी बड़ी ट्रेनों पे लिखा जाता है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन रियल में अगर धरातली पे देखा जाए तो आज भी आदिवासी 3 मूलभूत आवश्यकता, हमने सर्वे, आप जैसे चैनल के माध्यम से आ रहे हैं, अभी वार्ड क्रमांक 9 में उपचुनाव हुआ था, उसमें भी हमने एक सर्वे देखा कि पहली से 8वीं तो ठीक सर, 9वीं और 10वीं में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज बुक पढ़ते नहीं आ रही है सर। इतनी आने वाली ये जनरेशन जो है, ये आदिवासी समाज में कौन सा भविष्य खड़ा करेंगे और कौन सी इनको नौकरी लगने वाली है, कौन सा ये राजनीति में आगे जाएंगे, क्योंकि आज 10वीं के बच्चों को बुक पढ़ते नहीं आ रही है। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। आज छोटी छोटी कुड़ियों के माध्यम से, जो कुएं नहीं रहते, झरिया रहती, उनके माध्यम से 2-2, 3-3 किलोमीटर हमारी माता बहनें आज पानी लाने को मजबूर है, और दूसरा आज भी रोड तक नहीं बन पाए।